तो खुर्रम साहब, ये मियां साहब की वापसी का टिकट कंफर्म हो चुका है। वो पहुंचेंगे 21 अक्टूबर को शाम 6:25 पर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। क्या आपको लग रहा है उसके बाद वो जाएंगे मीनार पाकिस्तान, वहां जलसे से खिताब करेंगे, या फिर कोट लखपत जेल जाना पड़ेगा उन्हें? अब ये कानूनी मसला है, और क्योंकि ये पुरानी पार्टी है और इनको मेरे ख्याल में ये अपने तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे लाजिमन कि कैसे इन्होंने जाना है। आज मैंने किसी और जगह भी सुना मीडिया में कि वो बेल बिफोर अरेस्ट का दे विल मूव इनटू दैट थिंग इन कोर्ट एज वेल। तो अब देखिए आगे क्या है। लेकिन फिर एक डिस्कशन चल रहा था कि अभी तक उन्होंने इस तरह का पटिशन, इस तरह की कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे लैंड करने से पहले वो अपनी कानूनी पेचीदगियाँ जितनी भी हैं या जो भी कानूनी चीज़ें हैं उनको पहले दुरुस्त करेंगे, तब वो अपना आपको यहाँ पे लेके आएंगे। मेरा ख्याल ये है जी। लेकिन खुर्रम साहब, वो कानूनी मामलात पर तो हम जरा जहांगीर जदून साहब ज्वाइन कर लेंगे, उनसे पूछेंगे सियासी तौर पर क्या इम्पैक्ट होगा। जो उनका बयानिया था, वो एहतसाब की बात कर रहे थे, अब किसके एहतसाब की बात कर रहे थे वो सबको ही पता है, नाम लेकर बड़ा स्पेसिफिक होकर वो बात कर रहे थे। फिर ये जो नैब केसेस ख़त्म हुए, नैब तरामीम ख़त्म हुई, नैब केसेस दोबारा से खुले, और उसके बाद कुछ ऐसा लगा कि मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब कोई पैगाम लेकर वहाँ पर गए हैं। उसके बाद एक बयानिए में चेंज आया है। तो ये मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब ने उनको मिलकर कुछ समझाने की कोशिश की है, वो समझ गए, कुछ आपको ऐसा लग रहा है? देखें अरबाब जी, बयानिया जो है ना, ये 2-3 बयानिया मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बयानिया, ये 2-3 बयानिया बिकते हैं, और हम पॉलिटिशियंस कई दफ़ा ये समझते हैं कि इन बयानियों का इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त है। लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इतनी क्लैरिटी में आ चुकी होती हैं कि वो बयानिया इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं करना चाहिए, और ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए कि जिस पर किसी भी बयानिया को दोबारा तब्दील करना पड़े, या अपने मौक़िफ़ से हटकर कोई और मौक़िफ़ देना पड़े, या पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को राज़ी करने के लिए कुछ बयानिया ऐसे क्रिएट किए जाएं कि जिनसे उस वक्त तो शायद पजीराई मिल जाए, लेकिन वो किसी भी सूरत मुल्क के लिए या हालात के मुताबिक ठीक नहीं होते। यानी कोई भी जो बात है वो वक्त के मुताबिक सूट करती है। तो ये जो बयानिया है, या इन तमाम बयानियों के जैसे कि जी नो मोर, या एब्सोल्युटली नॉट, या एंटायर एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, या मजहबी बयानिया, और इनको पब्लिक के अंदर लेके जाना, इस जुमले के पीछे पूरी एक कहानी थी, इस नारे के पीछे नहीं समझ। दूसरी चीज, जो पब्लिक है उसका मिजाज इस वक्त क्या है, ये सबसे अहम चीज है। जो मैं भी गया हुआ हूँ अपने हल्के के अंदर, ये वापस आया हूँ, तो मैं पब्लिक को मायूस या पब्लिक को एक ऐसी डायरेक्शन में देखता हूँ कि उन पर ये बयानिए या ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। पब्लिक को इस वक्त इशू है महंगाई का, और दूसरा उनका इशू है लॉ एंड ऑर्डर का, और महंगाई का ताल्लुक है मुईशत के साथ। और उनको थोड़ी सी होप भी आई है पब्लिक को पिछले 3 महीनों के अंदर कि जो डायरेक्शन में ये मामला ठीक होना शुरू हुए, या ऐसे एक्शंस लेना शुरू कर दिए इस इंटर्न सेटअप ने, होल्डिंग के खिलाफ, डॉलर्स का, पैसे का फर्स्ट टाइम बहुत तेजी के साथ एक मकाम पाना। तो अब ये तमाम चीजें वो हैं जो पब्लिक देख रही है। फिर प्रेजेंट पब्लिक, लेकिन अभी तक इसका कोई फायदा, कोई रिलीफ पब्लिक तक पहुंचा नहीं है। अभी तक इसके समरात नहीं पब्लिक तक पहुंचे। अरबाब जी, पब्लिक तक समरात ऑल ऑफ ए सडन तो पहुंचने नहीं है। बिगाड़ इतना शदीद है। आप देखें कि डॉलर कहां पे खड़ा था, डॉलर का रेट नीचे आ गया तो पब्लिक ही इससे अफेक्ट होती है। होल्डिंग्स जो है वो रुक गई, और होल्डर्स से चीनी या ये तमाम चीजें जब इनका इफेक्ट आया तो वो भी पब्लिक पे ही इफेक्ट आता है। स्मगलिंग जब रुक जाती है तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट भी पब्लिक पे और मुल्क के ऊपर आता है। अखवान ट्रांजिट पॉलिसी को आपने रिवाइज किया और उसको दुरुस्त करना शुरू कर दिया, उसका भी इफेक्ट पब्लिक पे ही आना है। तमाम मिनिस्ट्रीज में जो आप पॉलिसीज तरतीब देना आपने शुरू कर दी, तो अल्टीमेटली इन तमाम का इफेक्ट पब्लिक पे आना है, और इन तमाम का जो समर है या फायदा है वो भी उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलना है जिसने नेक्स्ट गवर्नमेंट बनानी है। यानी इस तमाम स्टेबिलिटी के तमाम चैप्टर को जब आप कल्बिनेट करेंगे तो फायदा उसी को मिलेगा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन उससे पहले चले, आप वो कौन सी पार्टी हो सकती है खुर्रम साहब, ये मैं जरा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।